हेलो बच्चों, कैसे हो। योर पाठशाला में आपका वेलकम है। देखिए बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th के एग्ज़ाम जो आपके होंगे बोर्ड के 26 में, उसके लिए हमने एक टारगेट सीरीज चलाया हुआ है जिसमें हम मैथ का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों हमने यहाँ पे लिए हैं। ये क्वेश्चंस या तो एनसीईआरटी बुक के है जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था, या फिर ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से जो आ सकते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे और फिर उसको हम कुछ शॉर्ट में मैं आपको सॉल्यूशन भी कराता चलूँगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में सॉल्यूशन दे दूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, हम आंसर थोड़ा शॉर्ट में ही रखेंगे, उसको डिटेल में आप लिख लेना। पहला देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो हाफ पेरीमीटर कितना है 36, आपने डायमेंशन बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो बच्चों हम इसका ब्रेथ कितना मान लेंगे गार्डन का, वो हमने मान लिया x। लेंथ कितना ले लेंगे, लेंथ लेंगे x+4, क्योंकि भाई मोर देन है किससे, ब्रेथ से, तो 4 ले लेंगे। अब बोला है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में हाफ पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर वैसे रेक्टेंगल का 2 × L+B होगा। तो जब आप इसको हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 36। तो इस 2 से आप ये वाला 2 कट कर देंगे तो LB का वैल्यू रख लेंगे। L का वैल्यू कितना है x+4, B का वैल्यू कितना है x = 36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x+4 = 36। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, और x का वैल्यू निकालने के बाद जो x का वैल्यू आएगा बच्चे वो ब्रेथ हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो लेंथ हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम, ये भी एनसीईआरटी का है। इसके अंदर दो आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। आपने वैल्यू करना है फाइंड किसका, m का, जो आपने x y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो आप वैसे तो अपने दो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में करने के लिए लीनियर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। 2x + 3y = 11। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24। हम यहाँ पे करेंगे बच्चों क्या, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब कोफिशिएंट सेम हो जाए तो सेम साइन पे माइनस कर देंगे। ये भी प्लस ये प्लस, तो एक को माइनस करना पड़ेगा, तो ऑल को नेगेटिव साइन क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ये कट कर देंगे, यहाँ पे अपने पास आएगा 7y और यहाँ पे आएगा 35। तो यहाँ पे y = 35/7। इसको कट करेंगे, फाइनली 5 का वैल्यू आ जाएगा, y का 5। और ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे x का आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x y, m की वैल्यू शायद यहाँ पे आपको m = -1 दिखे। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सोल्व करना x y के लिए। ये क्वेश्चंस इसके देखिए, इसको आप ना थोड़ा सा समझ लीजिए। जो पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का हो रहा होगा, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का है वो x का हो रहा होगा। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक बार आपने इक्वेशन को ऐड कराएंगे और एक बार इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ऐड कराएंगे जैसे 101x + 102y = 304। सेकेंड इक्वेशन लेंगे 102x + 101y = 305। ऐड कराने पे जब अब ऐड कराएंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों 203x। यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे 203y, यहाँ पे जब ऐड करेंगे 906। तो यहाँ पे 203 आप कोफिशिएंट ले लेंगे, 203 कॉमन ले लिया, सॉरी, x + y = नेक्स्ट पे चलता है। अभी जो कोफिशिएंट है डिवाइड कर दो, x + y = 0609 / 203। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है 3 टाइम्स पे जा रहा है, तो फाइनली x + y आ गया। ऐसे ही एक बार माइनस करके बनाना, एक इक्वेशन वहाँ से बनेगा, दोनों इक्वेशन से इजीली आप वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे।
देखिए ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चंस आते कई बार आपको पता नहीं चल पाता है। ये बुक का एग्जांपल है और कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर से लिए। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ द टू पर्सन, दो पर्सन की रेशो, इनकम का रेशो ये है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो 4:3 है। अगर एक बंदा सेव करता है मंथली कितना 2000 रुपीज़, तो आपने मंथली इनकम बतानी है उनकी कितना होगा। तो उनकी मंथली इनकम हमने लेट करके, लेट मंथली इनकम, ठीक है, मंथली इनकम हमने बच्चों उनकी मंथली इनकम जो रेशो दिया है इसको 9x एंड 7x मान लिया। अब यहाँ से आप देखिए, देखो सेविंग क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं सेविंग में से इनकम में से सेविंग माइनस करूँ तो एक्सपेंडिचर बचेगा ना, बस यहाँ से ले लेते हैं हम। देखिए तो हमारे पास फर्स्ट पे क्या था 9x, इतना इनकम था, इतना सेव करा उसने 2000। यहाँ पे 7x, उसने कितना सेव करा है 2000, और उसका जो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 4/3 लिख सकते हैं रेशो में ना, क्योंकि भाई इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो भी x की वैल्यू आएगी 9 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका आपके पास में क्या आ जाएगा, उनका इनकम आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए 2 डिजिट नंबर कहते हैं सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज़ 12। तो आपने जब भी ऐसा 2 डिजिट का नंबर आएगा, चलिए आगे भी रीड कर लेते हैं। व्हेन 36 इज़ एडेड टू दिस नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर्स। तो जब भी 2 डिजिट का नंबर आएगा, इसमें कुछ स्टेप बिल्कुल आपने कॉमन रहेंगे, जैसे कि लेट कर लेंगे हम पहले, लेट यूनिट डिजिट हमने कर लिया, लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को हमने ले लिया y, और एक 10th डिजिट होगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 10th डिजिट को हमने कर लिया बच्चों x, देन नंबर। तो बच्चों नंबर क्या बनेगा अपने पास में, नंबर ये जो 10 से इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो 1 से 1 से कराएंगे, और एक नंबर आएगा डिजिट इफ़ इंटरचेंज द डिजिट, इफ़ इंटरचेंज अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो जो इसको 1 से लिया था इसको 10 से लेंगे, तो 10 से ले लेंगे y को और x को ले लेंगे 1, एक यहाँ पर ही आएगा। अब यहाँ से एक कुछ कंडीशन ये चलती है। एक पहली कंडीशन ये है कि दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है ये आपको दिया है 12 है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ पे कोई एक वैल्यू आप सेपरेट कर लीजिए, y की कर लेते हैं, तो 12/x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 12/x, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर के अंदर व्हेन 36 इज ऐड टू दिस नंबर देन द डिजिट इंटरचेंज, अगर हम डिजिट के इस नंबर के अंदर आप 36 ऐड कर देंगे, x प्लस वाई, ये नंबर था ना अपने पास में, 36 ऐड कर दो तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा, तो कितना बनेगा 10y प्लस एक्स। यहाँ से आप इसको सेपरेट करके x y की फॉर्म में रख देना, फिर y का वैल्यू पुट कर देना, क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ से, और ये फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं बच्चों हम। ये नेक्स्ट नंबर हमारे पास में नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है, इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, फाइंड x माइनस वाई। कोफिशेंट सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इक्वेशन इसको 1 बोल देना। इक्वेशन सेकेंड, एलिमिनेशन लगाएंगे, आई होप आप यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ इनकन्सिस्टेंट, इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है बच्चे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में जब आप करेंगे तो आपने फाइंड वैल्यू करना के का, फर्स्ट इक्वेशन ये देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया ये वाला, सेकंड इक्वेशन लिया बेटे ये वाला। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशेंट होता है a1, y का जो कोफिशेंट होता है वो b1, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, और यहाँ पे ये c1, फिर ये यहाँ पर आएगा a2, यहाँ पर ये आएगा b2, यहाँ पे आएगा बच्चों c2। अब आप जानते होंगे नो सॉल्यूशन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन का हमारे पास होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2।
B2। तो यहाँ पे C1 वाला लेंगे नहीं, डज नॉट इक्वल होता है, यहाँ से वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। A1 का वैल्यू कितना 3, A2 का वैल्यू कितना है 2k-1 इक्वल्स टू B1 का 1 और ये कितना k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ से कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, P ये अपने को दिया P/2 + 3q इज इक्वल टू 6, 2p - 2q इज इक्वल टू 10। तो आप यहाँ से क्या करें, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं p + 6q इज इक्वल टू 6 2 जा 12। इसको इक्वेशन 1 बना लेना और यहाँ पे 2p - 2q इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा 2p + 12q, 12 2 जा 24, ये इक्वेशन बन जाएगा थर्ड। अब आप सेकंड और थर्ड को सॉल्यूशन करेंगे और अपने पास में आंसर यहाँ से आ जाएगा। इन द पेयर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर एंगल्स बाय 50। देखो सप्लीमेंट्री का जो सम होता है, हमने यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे लेट एंगल्स। तो जो एंगल्स हमारे पास होंगे वो हमारे पास होंगे x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बोला है तो x + y इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 1। और बोल रहा है कि जो स्मॉलर जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। तो हमने बोला भी स्मॉलर ग्रेटर एंगल x है तो स्मॉलर है y और ये कितना ज़्यादा है 50। यहाँ से जब इसको चेंज करेंगे तो x - y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से आप एलिमिनेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा आराम से। ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा डराने वाला है, देखिए लेकिन ईजी है। आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो देखिए। ये होता है प्रिंसिपल अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में टाइम डिवाइड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है, इसको हम ऐसा ही बोलते हैं। तो दीपिका इन्वेस्ट द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स A एंड B, कहते विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 8% एंड 9%। तो दीपिका ने इन्वेस्ट करा है कुछ अमाउंट को 2 स्कीम में, एक स्कीम A थी और एक स्कीम B थी। पहली जो में रेट मिल रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा था, सेकंड में 9% मिल रहा था। और उसको ऐसे ही लास्ट में सी रिसीव्ड ₹860 एज द टोटल इंटरेस्ट। तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, तो हमें भाई नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तो सेकंड आगे देखते हैं। हाउएवर द हेड सी इंटरचेंज है ना बच्चे, इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब उसने क्या करा, चेंज कर दिया, पहले वाली स्कीम में B अमाउंट लगा दिया, सेकंड वाले में A। तो उसको क्या हुआ, सी कहते वुड, कहते सी वुड, ये सी वुड है, सी वुड कहते हैं हैव रिसीव द ₹20 मोर दी एज दी एनुअल इंटरेस्ट। तो जितना पहले उसको मिल रहा था उससे अब ₹20 मोर मिला है को। तो हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट, कहते हैं इन ईच स्कीम्स। तो उसने ईच स्कीम में कितना पैसा लगा ये आपने बताना है। तो बच्चे देखिए मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ भाई। पहली स्कीम हमने मान लिया, पहली स्कीम में AX अमाउंट लगाया, दूसरी स्कीम में उसने B लगाया, Y लगाया। पहली में लगाया X, टोटल रेट था 8%, टाइम था 1 ईयर, अपॉन में 100 क्योंकि परसेंटेज है। सेकंड वाली में उसने लगाया यहाँ पे Y इंटू 9% अपॉन में 100 और ये भी टाइम बढ़ता। यहाँ पे थोड़ा सा जिग जैग हो गया, आगे देखता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। आगे देखिए बच्चों, पहली स्कीम में उसने लगाया X, 8% का रेट था 1 ईयर के लिए और परसेंटेज हटाएंगे 100। फिर दूसरी स्कीम में Y अमाउंट था, 9% रेट था 1 ईयर के लिए, लगाया 100। उसको ऐसे ये एक ऐसा ही बनेगा और ये एक इसका ऐसा ही बनेगा, दोनों का ऐसा ही मिलकर उसको टोटल कितना मिला है, उसको मिल रहा था बच्चों 8, ये इतना अमाउंट मिल रहा था। यहाँ से एक आप केमिकल इक्वेशन बना लेंगे। सिमिलरली सेकंड कंडीशन अगर हम देखेंगे तो अब की बार उसने 9 अमाउंट, पहली स्कीम जो इन्वेस्टमेंट था उसका 9% कर दिया, ये भी 1/100 X बाई, अब की बार इस पर 8 लगाया है, सॉरी Y है, यहाँ पे 1 ईयर के लिया था 100 लगाया है और उसको पहले से ₹20 एक्स्ट्रा मिला है, 20 मोर मिला है, 20 मिला है 50, 20
तो 08, तो यहाँ पे 1880। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा बच्चे, इसको हम कितना लिखते हैं 9x/100, इसको लिखेंगे 8y/100। और यहाँ पर ये 100 आप चाहे एलसीएम लेके इधर इसको शिफ्ट करा देंगे, 818 2 जीरो यहाँ से दी जाएगा तो ये बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। ऐसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेना और उसको कैलकुलेट करके एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल लेना, वही उसका इन्वेस्टमेंट होगा स्कीम बी के लिए। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके चैप्टर को, उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इंपॉर्टेंट। चलिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर पाठशाला।